दोस्तों आज का इंडिकेटर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो ना सिर्फ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बल्कि भाई साहब इसे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ट्रेडर इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इसकी एक्यूरेसी और इंडिकेटरों से हमेशा ज़्यादा ही रहती होगी। तो दोस्तों एक इंडिकेटर लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट जैसे ये सिग्नल देता है, बाय और सेल का सिग्नल देता है, तो बाय पे एग्जैक्ट अगर एक्चुअली मार्केट इंक्रीज होती भी है, ऊपर की तरफ जाती भी है या नहीं जाती है, और जहां ये सेल सिग्नल दे रहा है उसके बाद देखेंगे मार्केट नीचे आती भी है, और उसमें हम काउंट करेंगे कि फेक सिग्नल कितने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम इस इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने सेल और बाय दोनों सिग्नल दिए। रेड कैंडल पर इसने ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दे दिया। अगली ही कैंडल पर इसने बाय सिग्नल दिया है। डेट मीन्स देखते हैं अब मार्केट क्या रेस्पॉन्स दिखाती है। ये मार्केट तो काफ़ी स्पीड से ऊपर गई है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत पहला सिग्नल इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। अब अगले सिग्नल पे आते हैं, अगले सिग्नल देखते हैं इसका। अगले सिग्नल पे ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी है, और अगली कैंडल पर, नेक्स्ट कैंडल पर ही इसने एक सेल का सिग्नल दे दिया है। सेल का सिग्नल आने के बाद देखिए नीचे एक इन्वर्टेड हैमर बना, और इस सेल ने ज़्यादा, हालांकि एक दो कैंडल का बियरिश मूवमेंट तो आया, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पाया। इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना है ग्रीन कलर का। यहाँ पर ये इंडिकेटर कह रहा है कि हमें बाइंग करनी है, और ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे को आ रहा है। अगली बार दिया इसने सेल सिग्नल। अब ये सेल सिग्नल दे रहा है, तो देखिए मार्केट ये मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है भाई साहब, ये मूवमेंट मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है यहाँ पर। अगला सिग्नल है बाय सिग्नल। अब इस बाय सिग्नल पे देखते हैं। बाय सिग्नल पे अगर हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा कैप मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते थे। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आइए अगले सिग्नल पे आते हैं। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये सेल सिग्नल ऊपर नहीं दिया इसने। यहाँ नेक्स्ट कैंडल पर सेल सिग्नल दिया है, लेकिन एक ही कैंडल बाद वो मार्केट यहाँ पर इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। डेट मीन्स के ये सेल सिग्नल एक तरीके से फेक सिग्नल समझ लीजिए। पहला फेक सिग्नल हमने यहाँ पर पकड़ लिया। अगला सिग्नल है ग्रीन सिग्नल, बाय सिग्नल। बाय सिग्नल के बाद देखते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री बनाते हैं हम, तो ये देखिए अच्छा मूवमेंट आया है, काफ़ी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अच्छा, इस इंडिकेटर में एक बात है कि ये सेल सिग्नल कम दे रहा है, बाय सिग्नल ज़्यादा दे रहा है। यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, रेसिस्टेंस पॉइंट पर इन्वर्टेड हैमर बना है, और यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया। देखिए सेल सिग्नल देने के बाद, अरे भाई साहब मार्केट बहुत नीचे गिरी, बहुत, ये बहुत अच्छा सिग्नल था, ये बहुत अच्छा सिग्नल है। इसके बाद देखते हैं सिग्नल कहाँ आ रहा है। ये सिग्नल नहीं है इसमें, इसमें सिग्नल यहाँ नहीं है। यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है इसने। ये बाय सिग्नल देने के बाद ये देखिए मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई। इस सिग्नल को हम काउंट नहीं करेंगे, ये फेक सिग्नल हो गया। सेल सिग्नल साइडवेज में, तो भाई साइडवेज में तो कोई भी मार्केट काम करती ही नहीं है। साइडवेज मार्केट में तो भाई साहब कोई भी इंडिकेटर काम करता ही नहीं है। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा। साइडवेज का मतलब ये है कि अगर बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग में तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। साइडवेज मार्केट से दूर हो जाओ। साइडवेज में अगर सिग्नल आ रहा है तो इग्नोर करो, उसे इग्नोर करो। ये बाय पे सिग्नल दिया, मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया हल्का फुल्का, फिर ये सेल पे आया। देखिए ये बहुत बड़ी आपकी बियरिश कैंडल बनी है, इसमें विक नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है उसमें विक नहीं होते हैं, ना ऊपर ना नीचे। तो अगली कैंडल पर इसने सिग्नल दे दिया सेल का, और सेल में आने के बाद काफ़ी अच्छी सेलिंग आई, और ये अरे भाई साहब कितनी बड़ी कैंडल बनी, ये देखिए बहुत अच्छी सेलिंग आई है, बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। फिर इसके बाद कोई सिग्नल नहीं। अब यहाँ पर बाय सिग्नल आ रहा है, यहाँ देखिए साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पर बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल में देखिए थोड़ा सा मूवमेंट हमने यहाँ कैप्चर किया। चलिए आपने ये देख लिया कि ये किस तरह से सिग्नल देता है, कितने इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं और कितने इसने फेक सिग्नल दिए। साइडवेज में तो फेक सिग्नल आना नॉर्मल सी बात है।
सपोर्ट पर बाय सिग्नल आता है तो वहाँ एंट्री बनानी चाहिए, और रेसिस्टेंस पर अगर सेल सिग्नल आता है तो वहाँ एंट्री बनानी चाहिए। साइडवेज मार्केट में कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं बनानी है। अब ये देखते हैं कि ये सिग्नल, ये जो इंडिकेटर है, इसका नाम क्या है। इस इंडिकेटर का नाम है, मैं आपको यहां सर्च करके दिखा देता हूं, TUX EMA स्केल्पर। ये देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा EMA स्केल्पर बाय सेल TUX। 15,249 लोगों ने, ट्रेडर ने इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब सिग्नल इसके स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इंडिकेटर है जो हमें यूज करना है। यूज करने का तरीका बता दिया है। एक बार मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखा देता हूं। इसकी सेटिंग में मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। 20 और ये ओपन, बस यही सेटिंग है इसकी। बाकी स्टाइल और विजिबिलिटी है, इनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका सिग्नल आता है। अब हमें दो बातें सीख ली यहाँ पर। एक तो ये देख लिया कि इस इंडिकेटर का रेस्पॉन्स क्या है मार्केट में, किस तरीके के सिग्नल देता है। दूसरा ये, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों आपने देखा कि यह इंडिकेटर कितना अच्छा और कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। आपको पता चल गया कि इस इंडिकेटर का नाम क्या है। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना, कम से कम 15 दिन पेपर ट्रेडिंग करनी है। 15 दिन के बाद फिर आपको अगर लगता है कि हाँ ये इंडिकेटर सच में सही सिग्नल देता है, तो उसके बाद फिर एक्चुअल कैपिटल के साथ इसे ट्रेड में आप यूज में ला सकते हैं। फिर एक्चुअल कैपिटल के साथ आप इसके साथ ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन पेपर ट्रेडिंग करना ज़रूरी है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर जल्दी रेस्पॉन्स चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों अगर आप ओपन इंटरेस्ट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। उन वीडियो को देखिए, आप मार्केट को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।